मैं हूं मनीषा झा, हाजिर हूं लेकर अपना खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। दिल्ली में कोरोना से जो हालात हैं वो काफ़ी भयावह है। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और बेड की कमी की वजह से। वहीं बात करें नेताओं की, तो क्या आपने कभी सुना है कि नेताओं ने इन कमियों की वजह से अपनी जान गंवाई हो? क्या नेताओं को कभी बेड की कमी हुई है? आइए इसी विषय पर बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। देखा जाए तो जहाँ से बन के आ रही है राज्य सरकार के, तो हम नहीं करेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी दे रही जो चीज़ को, वो राज्य सरकार में आ रही है। राज्य सरकार बना के देगी तो सेंट्रल यहीं आके देगी ना। स्थिति ये कहती है कि राज्य सरकार को करना चाहिए ना कुछ। हम हमारे पास कोई भी 500 आदमी की मान लो, अभी तो विश्व में है, पूरे विश्व में ही है, 100 आदमी की कोई प्रॉब्लम्स है और 100 आदमी के लिए हम बना के चीज़ कोई दे रहे हैं अगर, तो 5 राज्यों में देनी तो 20-20 देंगे, 20-20 सिंपल सी बात है, देंगे। लेकिन क्या नहीं बनता, कुछ चीज़ें तो उनके पास भी रहेंगी ना सीएलटी के लिए। मौतें तो हुई हैं, बट ये तो नहीं सुना कि जी उनकी इस कमी से हो गई है। आम जनता इसलिए है कि जनता कॉन्सेंट ज़्यादा है, जनता ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, निकलेंगे। 20 आदमी जा रहे हैं, 50 आदमी जा रहा है, उनका तो एक मैसेज मिलता है। आमतौर पे यहाँ पे फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेड नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं तो रीज़न है ही ना। जिम्मेदार तो किसी को नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि ये परिस्थिति बनी हुई है, एक अकस्मात परिस्थिति है जिससे हमें सबको मिलकर लड़ना होगा। और हालांकि हम शायद लड़ भी रहे हैं और इसका असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन की कमी थोड़ी बहुत जहाँ देख ली जा सकती है, जैसे कि बेडों की कमी और वेंटिलेटर वगैरह और ऑक्सीजन की कमी रही है, ये प्रशासन की कमी देखी जाएगी। हालांकि प्रशासन भी इससे अवगत नहीं था कहीं ना कहीं तक कि इतनी ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि इन लोगों को दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि प्रशासन जो है इनको पहले प्राथमिकता देता है कि अगर कोई मतलब उच्च पोस्ट का है या फिर कोई नेता है तो उसे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जो उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, सबसे पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाती है हमारे यहाँ पे या कहीं पे भी। इसमें तो सरकार का फेल्योर है सारा, टोटल सरकार, दोनों राज्य सरकार भी और केंद्रीय सरकार भी, दोनों का टोटल फेल्योर है ये। जबकि पहली लहर में इनको पता चल गया था कि सेकेंड लहर आनी है, अब थर्ड लहर की भी बात हो रही है कि तो थर्ड लहर भी आने वाली है, तो इनको तैयार रहना चाहिए था पहले से। इतना वैक्सीनेशन आपने बाहर भेज दिया, मेडिसिन तो सारी आपके बाहर चलेगी, आपके पास क्या रहा, क्या दिया आपने लोगों को? वैसे 2-4 नेता तो बचाए गए हैं, गुजर गए जो, मगर अच्छे अस्पतालों में गए हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ मिली है उनको। और ठीक है, संक्रमण उनका ज़्यादा होगा, उसका लेवल बहुत ज़्यादा होगा, मगर ऐसी कमी में नहीं मरे कोई भी। केजरीवाल की जो सरकार है इसने भी अपनी तरफ से कोशिश करी है, लेकिन जो सेंटर गवर्नमेंट और साथ साथ जो हमारा जो मेन जो दिल्ली की सरकार है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि जनता को सफ़र करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पे जनता को भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज भी लोग देखो, इतने लोग मरने के बावजूद भी लोग बेवजह रोडों पे घूम रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को अगर अपने आप को बचाना है, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम लोग खुद अपने आप को नहीं संभालेंगे, तो किसी भी तरह से हम इससे निजात, लॉकडाउन इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आप देखिए कि हम लोग घरों पे बैठे हुए हैं, हम लोग घरों में सेफ़ हैं, लेकिन ज़रा सा भी आप देखिए, आप खाली लॉकडाउन की वजह से हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये सोल्यूशन, ये हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। सरकार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, सरकार का कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ होना चाहिए और सेंटर को भी मदद करनी चाहिए। सेंटर देखिए, जो सेंटर की सरकार है अपनी तरफ से, मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के जो मिनिस्टर्स हैं, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हैं, उनका सही कोऑर्डिनेशन उनके साथ नहीं हो पा रहा है। जो मैंने न्यूज़पेपर्स के थ्रू और जो इंटरनेट पे सर्च किया है, और जनता स्वयं जिम्मेदार है। जनता जब तक अवेयर नहीं होगी, हमें इसका सोल्यूशन आए दिन तक नहीं मिलेगा। आप वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन के लिए 5 करोड़ बोला इन्होंने, 5 करोड़ वैक्सीन आई, कहाँ है? मेरी एज 40 के लगभग नहीं है और मैं अप्लाई कर रही हूँ, रोज़ चेक करती हूँ आरोग्य सेतु। यहाँ केरला का एक मिनिस्टर था, वो भी डेथ किया, कर्नाटका में करा, मिनिस्टर्स भी डेथ कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा है कि ये डिपेंड करता है आपका इम्यून सिस्टम के ऊपर, कि आपका अगर इम्यून सिस्टम लंग्स तक इन्फेक्शन फैल गया तो आप उसको नहीं रेक्टिफाई कर सके, तो वो एक अलग कॉज है। डेथ की वजह से नहीं, उनको वेंटिलेटर सब मिला है। उनकी जो डेथ हुई है वो वेंटिलेटर्स या मेडिकल प्रॉब्लम की, उनके खुद के इश्यूज़ की वजह से हुई होगी। अदरवाइज़ कोई भी मरा नहीं है, कोई भी नेता नहीं मरा है। मरी है आम पब्लिक, आम जनता, आम लोग, हम जैसे लोग जो हैं वो मरे हैं। मेरा खुद का ब्रदर जो है इसमें 32 साल का एक्सपायर कर गया है कोरोना की वजह से ही। तो आप देखिए, हमको नहीं सोल्यूशन था। मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ, वो भी, लेकिन हमने घर में अपने आप दवाइयाँ ला ला के उनको ठीक किया, वो ठीक हो गए हैं।
तो ये तो आप किसी के साथ भी हो सकता है ना। आज मैं भी बाहर हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मुझे बाहर वर्क काम करने के लिए आना है, तो वो किसी को भी हो सकता है। तो सोल्यूशन ऐसे नहीं मिलेगा। सोल्यूशन के लिए हम सबको इकट्ठे काम करना पड़ेगा, वर्कआउट करेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा। तो लोगों का भी यही कहना है कि दिल्ली के ऐसे हालात प्रशासन की नाकामी का नतीजा तो है ही, साथ ही दिल्ली के लोगों की लापरवाही का भी नतीजा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मनीषा झा, ABN न्यूज़ दिल्ली।